मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से निकालो, कोई निकालो मुझे यहाँ से, मैं जिंदा हूँ, कोई यहाँ से निकालो मुझे। अफसोस, हिर्सो हवस, लालच, संगदिली की सजा तुझे और तेरे दोस्त कामरान डाकू सियाहपोश को भी मिली। और तुझे पता चल गया कि जहां गुनाहों के हिस्सेदार लालची और मतलबी दोस्त होंगे, वहां सच्ची दोस्ती कभी नहीं मिलेगी। जिस गुनाहगार दोस्त के दिल में जुल्म, बेरहमी, आवारगी होगी, उस दिल में ईमान और शराफत नहीं होगी। जिस दोस्त के दिल में अल्लाह का डर, नेकी का जज्बा और रहम नहीं हो, उस दोस्त की दोस्ती पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बता तू ए नाबीना फकीर, जब तू सजाओं की जिंदा तस्वीर बन गया तो फिर क्या हुआ? उस मौत की वादी से तू कैसे बच गया? बचाया तो अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी बाकी सजा भुगतने के लिए बचाया। अल्लाह हर भटके हुए इंसान को सुधरने और संभलने का बार बार मौका देता है। सच्चाई को समझने और मानने वाले इंसान तो सुधर जाते हैं, मगर मुझ जैसे गुमराह गुनहगार सुधरने के बदले और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सुधरने की कभी कोशिश ही नहीं करते। उस मौत की वादी से मुझे एक मौत के सौदागर ने बचाया। वो एक जालिम बर्दा फरोश था, जो मुझ जैसे मुसीबत ज़दा इंसानों को पकड़कर जालिम इंसानों के हाथों बेच दिया करता था। और उस पर्दा फरोश ने मुझे एक बहुत ही सख्त दिल जालिम इंसान को महंगे दामों में बेच दिया, जो मुझे बात बात पर मारता, खेतों में जानवरों की जगह मुझसे हल चलवाता, और जब वो बाहर निकलता तो उसकी सवारी को मैं कदों की तरह घसीटता था। एक दिन जब उस जालिम इंसान की सवारी को मैं घसीट रहा था और वो मुझे कोड़े से मेरे सर और मेरे कंधों पर मार रहा था, तब मुझे माफ कर दे। मैं बहुत ही जालिम, धोखेबाज, कमीना, एहसान फरामोश इंसान हूँ। मैं दौलत की खातिर इंसान से शैतान बन गया था। मुझे माफ कर दे। मुझ गुनाहगार, बदकार, जालिम इंसान को माफ कर दे। बख्श दे मुझे। मददगार गुनहगार जमाल, अपना सर मेरे कदमों में रखकर मुझे गुनहगार न बना। नहीं, मैं तेरे इन कदमों को नहीं छोड़ूंगा। तेरे इन कदमों में मेरी निजात है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा आका हूँ। तू इस अजनबी मुसाफिर को अपना आका कह रहा है? हाँ, दरअसल में यही मेरा आका है। मैंने इसकी नाफरमानी की, इसे धोखा दिया, इसके साथ जुल्म किया है, बेइज्जती की है इसकी। ये मुझे जो भी सजा देगा कम है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे सहराई दरवेश, मुझे इस जालिम से बचा ले। अल्लाह इस नेकी के बदले तेरे दिल की हर मुराद पूरी करेगा। तेरे हाथों से बनाई हुई नहर से ये रेगिस्तान गुलो गुलजार हो जाएगा। मुझ खताकार गुनाहगार को माफ कर दे और अल्लाह के दरबार में अपना मर्तबा बुलंद कर। अल्लाह वाले दरवेश, अल्लाह भी अपने बंदों को माफ कर देता है। तू भी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफी मुझसे मांग और चल, वरना मार कर तेरी यही खाल उधेड़ दूंगा। नहीं, नहीं। खबरदार जालिम आका, अब इसे मत मार। तो चल,
तू मार खा इसके बदले में। नहीं 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 इस मार के लिए भी मैं तैयार हूं। नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारना, मुझे मारो, मुझे मारो, इन्हें मत अच्छा ये मारो। बता, तूने इसे कितने में खरीदा था और अब कितने में बेचेगा? रकम अच्छी मिले तो बेच सकता हूँ। मैं तो सौदागर हूँ, वक्त की नजाकत की कीमत लेता हूँ और वक्त से नाजायज फायदा उठाना भी जानता हूँ। 200 दिनार में खरीदा था, 200 से कम अशरफियों में क्या बेचूंगा? नहीं जालिम आका, 200 अशरफियां ज्यादा हैं। तुम्हारे लिए ज्यादा होंगी, मेरे लिए नहीं। मैं बेचने के लिए मजबूर नहीं हूँ, तुम खरीदने के लिए मजबूर हो। सोच लो, सौदा मंजूर नहीं तो मैं चला अपने इस मार खाने वाले गुलाम को लेकर। चल बाबू, बचा ले मुझे, बचा ले, बचा ले मुझे, चल बचा ले। चल बाबू, तेरे इस हमदर्द मुसाफिर के पास जबानी खर्च ज्यादा है, थैली में माल नहीं। चल रुक जालिम आका, रुक। ये ले अपनी 200 अशरफियां। जमाल, जमाल, आका, आका, मेरे आका, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे बचा लिया। जमाल, ऐ मेरे आका, आप तो जानते हैं, पहले मैं दौलत की लालच में इंसान से शैतान बन गया था, मगर अब मैं फिर इंसान बनना चाहता हूं, आपकी खिदमत करना चाहता हूं। मुझे अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। सुबह के नमाज का वक्त हो गया है, मैं आपके वजू के लिए पानी लेकर आता हूं। डिबिया में जरूर कोई राज है जो दरवेश ने आज तक मुझे नहीं बताई। इस डिबिया को दरवेश खजाना सुलेमानी से लेकर आया था। दरवेश उस छोटी सी परी से क्या बातें कर रहा था? उस डिबिया की हिफाजत वो अपनी जान से भी ज्यादा करता है। आखिरकार ऐसा क्या है उस डिबिया में? जरूर कोई राज है जो दरवेश मुझसे छुपा रहा है, मगर मैं इस राज को मालूम करके रहूंगा, जरूर मालूम करके रहूंगा। बरखुरदार जमाल। हाँ जी, वजू के लिए पानी लाए? जी अभी लाता हूं मेरे मोहतरम, अभी लाता हूं। जरा जल्दी करना, 4 दिनों का सफर रह गया है। हमें यहां से जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। फिर क्या हुआ नाबीना फकीर? सुधरने के बाद क्या तू फिर बिगड़ गया? हाँ, अरे अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे मालूम हुआ कि अब हमारा सफर सिर्फ 4 दिन और 4 रातों का रह गया है, तो 2 दिनों तक मैंने सहराए दरवेश की खूब खिदमत की। जब रोटी नहीं मिलती थी तो मैं उसे जंगल से फल लाकर खिलाया करता था, और रोज रात को मैं उसके पैर दबाया करता था। मैंने हर तरह से उसका ख्याल रखा, लेकिन एक रात मुझे ख्याल आया कि 4 दिनों के बाद दरवेश खजाने के चारों ऊंट को लेकर अपने वतन रेगिस्तान चला जाएगा। उसके पास 4 ऊंट
और एक तिलिस्मी डिबिया होगी। मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। इस ख्याल के आते ही मेरी ईमानदारी बेईमानी में बदल गई और लालच ने मेरे दिल और दिमाग को काबू में कर लिया। मेरे लालची दिल ने मुझे समझाया कि जो इंसान मौके से नाजायज फायदा नहीं उठाता वो बेवकूफ होता है। ऐसा मौका फिर कहां हाथ आने वाला है। और मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्या किया तूने? जर परस्त जमाल, जरो जवाहर के लालच में मैंने दरवेश की पानी वाले मस्किजा में अपने ही खंजर से सुराख कर दिया। बेटे जमाल, हाँ? जरा मेरे पानी का मशकीदा तो देना। अच्छा, ये लो। बेटे जमाल, हाँ? मशकीदा खाली कैसे हुई? मुझे क्या मालूम? अरे, इसमें तो इतना बड़ा सुराख है। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो जमाल। मैं कर सकता हूं? मैं क्यों करूंगा? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं मशकीदा भरकर तुम्हें पानी पिला कर देता। दरवेश, मुझ पर यह इल्जाम न लगाओ, वरना मैं ये सफर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, ऐसी बात ना कर जमाल। देख, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे अपने मशकीदा से पानी पीने दो। ये सही है दरवेश कि तुमने मुझे उस जालिम आका से बचाया, मगर तुझमें और उस जालिम आका में कोई फर्क नहीं। वो मुझ पर जुल्म करता था और तू प्यार से पेश आता है, प्यार से। मगर नाइंसाफी तो तुम भी कर रहे हो। तुम भी तो नाइंसाफी कर रहे हो मेरे साथ। कैसी नाइंसाफी? अरे नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? ये सारी दौलत, ये सारा खजाना सुलेमानी मेरी वजह से तुम्हें हासिल हुआ है, मेरी वजह से। और मैं तेरी वजह से नहीं जमाल। मेरे 21 साल की मेहनत, रियाजत, नफ्स खुशी और सब्र के साथ वजीफे की वजह से मिली है। अरे तू तो मेरे साथ एक मजदूर की हैसियत से था और वो मजदूरी मैंने तुझे दी है। ये दौलत तेरे रेगिस्तान में पानी की अमानत है और इस अमानत में से किसी को देने का मुझे कोई हक नहीं। इसलिए तुझे और दौलत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जमाल मुझे पानी दे दे, एक घूंट पानी पिला दे, मुझे पानी दे। तो मुझे भी पानी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा जुल्म ना कर जमाल। देख, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। मेरा भी गला प्यास से सूखा जा रहा है। मुझे पानी दे जमाल, मुझे पानी दे। ठीक है, एक घूंट पानी की कीमत 1 ऊंट। बोलो मंजूर है? अरे ये तो मेरी रहमदिली है कि मैं तुझे पानी देने के लिए तैयार हो गया, वरना इस रेगिस्तान में प्यास से तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये सब मालो दौलत, ये खजाना सुलेमानी से लदे हुए ऊंट यही रह जाएंगे, इनका कोई वारिस नहीं होगा। इस रेगिस्तान में ये सारी दौलत यही धरी रह जाएगी। बोल, मंजूर है? एक घूंट पानी, एक सुलेमानी ऊंट। मंजूर है?
मंजूर है। ला, एक बूंद पानी दे दे जमाल, एक बूंद पानी दे दे, एक घूंट ले, बस। बस, और नहीं, सिर्फ एक घूंट का वादा था और ये एक घूंट मेरा हो गया। अफसोस, मैं अपने अंगूठी वाले मददगार जिन को बुला नहीं सकता। उसने मुझसे कहा था, मुफ्त की दौलत मिल गई, यही बहुत है। दौलत की हिफाजत करके उसे घर तक पहुंचाना खजाना सुलेमानी के उसूल के खिलाफ है। उसने कहा था कि आइंदा मुझे मत बुलाना। उसने सच कहा था, दौलत हासिल करना फिर भी आसान है, लेकिन उसकी हिफाजत करना कितना मुश्किल। हर दम एक नया इम्तिहान। जमाल, एक घूंट पानी दे दे जमाल, एक घूंट पानी दे दे जमाल। चलो, अभी और सफर तय करना है। आओ। जमाल, पानी दे दे जमाल, जमाल पानी पिला दे। जमाल, दुनिया में पानी भी कितनी अहम चीज है। अगर पानी ना मिले तो इंसान इस रेगिस्तान में प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। जमाल, क्यों? ठीक कहना सही रहा है दरवेश। जमाल पानी पिला दे। रहम कर जमाल, मुझ बूढ़े पर रहम कर। मैंने तुझे जिंदगी अता की है और तू मुझे मौत दे रहा है। जमाल, मुझे पानी पिला दे। इतना जुल्म ना कर कि जुल्म भी शर्म से पानी पानी हो जाए। मुझ बूढ़े पर रहम कर जमाल। मुझे घूंट पानी नहीं, मुझे खूब पानी पिला दे, जिससे मेरी प्यास बुझ जाए। जमाल, मुझे पानी पिला दे जमाल। तू भी मेरी दौलत की प्यास बुझा दे। ये तीनों ऊंट मुझे दे दे। 3 घूंट पानी मेरे से ले ले, 3 घूंट पानी, और इसके बदले ये तीनों ऊंट मुझे दे दे। दे। ले ले जमाल, ले ले, लेकिन मुझे पानी पिला दे जमाल, मुझे पानी पिला दे। 1, 2 और जमाल, 3, बस। अब और नहीं मिलेगा जमाल। और अगर पानी पीना है तो वो देख, वो सामने तालाब है। जा जा जाकर ढेर सारा पानी पी ले और अपनी प्यास बुझा ले। जा। बेवकूफ दरवेश। इस वक्त तूने 3 घूंट मेरे से पानी पीकर अपने तीनों ऊंट मुझे दे दिए। जमाल, मुझे मालूम था कि सामने तालाब है, मगर मैंने तुझे बताया नहीं। और अब इस 3 घूंट पानी के बदले ये तीनों ऊंट मेरे हैं। तुझसे तीनों ऊंट मैंने ले लिए। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, सबसे अमीर। मैं 4 ऊंटों का मालिक बन गया। इन 4 ऊंटों का। इसे कहते हैं किस्मत। नहीं जमाल, झूठ और कमीनेपन को किस्मत नहीं कहते। तूने किस्मत को धोखा दिया है। याद रख जमाल,
किस्मत तुझे जब ऐन मौके पर धोखा देगी तो तू कहीं का नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। थोड़ी देर के बाद मेरे मुल्क की सरहद आ जाएगी और मैं तुझे छोड़कर अपने मुल्क मिस्र चला जाऊंगा। मेरे वतन की सरहद आने से पहले तू मुझे वो डिबिया दे दे, वो डिबिया जो तूने अपने पास छुपा कर रखी है, वो तिलिस्मी डिबिया। ला मुझे दे दे। नहीं जमाल, मैं कहता हूं दे दे मुझे। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो खजाना सुलेमानी वाली डिबिया मुझे दे दे। ए जालिम बेईमान, खुदा से डर, तूने मेरा तो सब कुछ छीन लिया है। अब मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीन। नहीं जमाल, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आखिर इस डिबिया में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा कर रखता है? उस छोटी सी परी से आखिर तू क्या बातें करता रहता है? बता है मेरे कमीन साथी, मेरे सहराई दरवेश, बता मुझे। नहीं, नहीं जमाल, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा।